अलग अलग डेटा सोर्स से डेटा को उठाकर डेटा मॉडल में रखना, मतलब पावर पिवट के अंदर रखना और उसके बाद एनालिसिस करना। इस काम को हम अपने पावर पिवट सीरीज में करते आ रहे हैं। जी हाँ, हमारी चल रही है पावर पिवट सीरीज। और पावर पिवट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 3, 4, 5 या उससे भी ज्यादा कोई फाइल है और आपने उन सारी फाइल्स को किसी एक फोल्डर में रख रखा है और आपको उस पूरे पूरे फोल्डर को डेटा मॉडल में यानी पावर पिवट में अगर इंपोर्ट करना है, तो क्या पावर पिवट में ये फीचर अवेलेबल है पूरे पूरे फोल्डर को इंपोर्ट करना? और अगर ये फीचर पावर पिवट में अवेलेबल नहीं है तो हम पूरे फोल्डर को पावर पिवट में कैसे अपलोड करेंगे, या फिर हमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी डेटा इंपोर्ट करने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर है, ये आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिख रहा है और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये फाइल्स हैं, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये सारी फाइल मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में है। लेकिन अगर आपकी फाइल किसी और भी फॉर्म में होती है, टेक्स्ट फॉर्म में होती है या किसी और फॉर्म में भी होती है, तो भी आप यहाँ पर इसको डेटा मॉडल में अपलोड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक एक्सेल ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की वर्कशीट ओपन कर ली। अब मुझे क्या करना है, अपने फोल्डर को डेटा मॉडल में इंपोर्ट करना है। अगर मेरा डेटा यही इसी एक्सेल वर्क पेज पे होता तो मैं सीधा सीधा यहाँ से पावर पिवट में जाती और पावर पिवट से मैं यहाँ पर ऐड टू मॉडल कर देती। पर मेरा जो डेटा है वो किसी अदर सोर्स पे रखा हुआ है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा मैनेज में। मैनेज में जाते ही आपको पता है कि यहाँ पर पावर पिवट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको पावर पिवट का बेसिक देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले पावर पिवट का बेसिक क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ये आपका पावर पिवट का इंटरफेस ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपने फोल्डर को यहाँ पर इंपोर्ट करा के लेके आना है। कैसे कराएंगे? सबसे पहले होम में जाओगे आप। होम में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक फ्रॉम डेटाबेस है, मेरे पास इसमें से, अगर आपको इसमें से कहीं से इंपोर्ट कराना है आप देख सकते हो। फ्रॉम अदर सर्विसेज में से आपको लेना है तो आप ले सकते हो। मुझे जाना है यहाँ फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। मैं यहाँ से फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जाऊंगी तो टेबल इंपोर्ट का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आप इसमें चेक करो, क्या इसमें आपके पास कहीं पर फोल्डर इंपोर्ट करने का जो है फीचर आ रहा है? देखिए यहाँ पर कहीं भी मेरे पास फोल्डर इंपोर्ट करने का फीचर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने का फीचर आ रहा है, टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करने का फीचर आ रहा है, पर फोल्डर इंपोर्ट करने का फीचर नहीं आ रहा है। मतलब पावर पिवट में आपके पास डायरेक्ट फोल्डर इंपोर्ट करने का फीचर नहीं है। अब हमें यहाँ पर किसी और की हेल्प लेनी होगी। वो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम यहाँ पर हेल्प लेंगे पावर क्वेरी की। मैंने बीच बीच में कई सारे वीडियोस में पावर क्वेरी का नाम लिया है। पावर क्वेरी पे मैंने अभी बहुत जो है डीप वीडियोस नहीं बनाए हैं। मैंने पावर पिवट के बाद आपके लिए पावर क्वेरी की सीरीज ही लेके आनी है, पर यहाँ पे मैं बेसिक बेसिक फंडामेंटल आपको समझा देती हूँ फोल्डर इंपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ से ये अपना पावर पिवट का इंटरफेस करूंगी बंद। मेरे पास ये एक्सेल का इंटरफेस ओपन है। यहाँ से हम जाएंगे डेटा पर। कहाँ पे जाएंगे हम? यहाँ से हम जाएंगे डेटा पर। डेटा में जाने के बाद आप यहाँ पर जाओगे गेट डेटा। गेट डेटा से आप कहाँ पे जाओगे? फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में आप जाओगे कहाँ पर? फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर जो है सबसे पहले पाथ पूछेगा कि आपको कहाँ से लेना है। मेरा डेस्कटॉप पर फोल्डर सेव है। किस नाम से सेव है मेरा फोल्डर? इंपोर्ट फोल्डर के नाम से मैंने अपना फोल्डर सेव कर रखा है। इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगी। अभी ये मेरा जो फोल्डर है वो देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। ये आ गया मेरा, यहाँ पर ये फोल्डर आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? पावर क्वेरी एडिटर में ले जाना है। पावर क्वेरी एडिटर में ले जाने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, नीचे ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे। ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद आपका जो इंटरफेस ओपन होगा, आप देखो यहाँ पर वो पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पावर क्वेरी एडिटर। अब यहाँ पर आपके पास देखिए ये आपके यहाँ पर सारे फाइल जितने भी आपके कंटेंट हैं वो यहाँ पर आ गए। फाइल्स के कंटेंट आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये जो कंटेंट कॉलम है, कंटेंट कॉलम में ये जो बाइनरी करके लिखा आ रहा है, इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे देखो ये फाइल आ रही है। तो पहली बाइनरी फाइल लेंगे, सेंट्रल एक्सेल फाइल को यहाँ पर जो है होल्ड कर रखा है। यहाँ पर सारे सेंट्रल फाइल का डेटा इस बाइनरी फाइल में आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अभी यहाँ पर आप देखो ये कंटेंट में ही ये जो ऊपर छोटा सा एरो बनकर आ रहा है, ये आपका बनकर आ रहा है कंबाइन का एरो। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको कंबाइन करोगे। लेकिन आप देखो यहाँ पर जैसे आप कंबाइन करोगे आपको यहाँ पर एरर शो होगा। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि होता क्या है। जैसे मैंने ये कंबाइन पर क्लिक किया, ये यहाँ पर आपके पास एक कंबाइन
फोल्डर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कंबाइन फाइल्स का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपसे के पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक सेंट्रल वन का एक्सेल का ऑब्जेक्ट है और दूसरा सेंट्रल का ही यहाँ पर टेबल फॉर्म का ऑब्जेक्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको टेबल फॉर्म में कंबाइन करना है या फिर शीट फॉर्म में कंबाइन करना है, ठीक है। अगर हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं, देखिए अगर हम क्या करते हैं टेबल को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो पावर क्वेरी है वो क्या करेगा, इस टेबल को टॉप पे ले आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर क्वेरी, अगर आप इसको यहाँ से ओके कर देते हो, यहाँ से आप ओके कर देते हो तो ये डेटा टॉप पर आ जाएगा और जो आपका ये नेक्स्ट कंटेंट है पावर क्वेरी, जैसे यहाँ पर ये जो आपका नेक्स्ट कंटेंट है पावर क्वेरी यहाँ पर उस नेक्स्ट कंटेंट को सर्च करेगा, पर यहाँ पर उस नेक्स्ट कंटेंट नाम की फाइल नहीं है, तो पावर क्वेरी आपको नेक्स्ट फाइल के लिए एरर शो करेगा। देखिए यहाँ से मैंने ओके किया, जैसे आप यहाँ से ओके करोगे आप देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये प्रोसेसिंग चल रही है अभी आपकी। ये देखिए प्रोसेसिंग होने के बाद आपके यहाँ पर जो सेंट्रल फाइल का डेटा है वो यहाँ पर शो हो आ गया, ठीक है, सेंट्रल फाइल का डेटा यहाँ पर आ गया। पर नेक्स्ट फाइल के लिए आप नीचे देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, नेक्स्ट फाइल के लिए यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि वहां पर पावर क्वेरी को नेक्स्ट फाइल का नाम नहीं मिला। अभी हम क्या करते हैं, अपने इन प्रोसेसेस को करते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है, मैंने जो प्रोसेस यहाँ से किया था उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सही तरीका दिखाती हूँ डेटा को कंबाइन करने का। अगर आपका फाइल नेम कंसिस्टेंट आता वहां पर तब तो आपका एरर नहीं आता, लेकिन आपका फाइल नेम वहां पर उस डायलॉग बॉक्स में जो कंबाइन फाइल्स का डायलॉग बॉक्स आ रहा था वहां पर आपके फाइल नेम्स कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे थे, इसलिए एरर आ रहा था। अब हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरे तरीके पे जाने के से पहले हम यहाँ पर सिर्फ हमें कंटेंट की जरूरत है और हमें यहाँ पर सोर्स नेम की जरूरत है, बाकी किसी भी कॉलम की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट और बाकी के कॉलम्स को हम यहाँ से कर देंगे रिमूव अदर कॉलम से। बाकी के कॉलम्स यहाँ से हमने रिमूव किए। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूले का, जो सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम को सेपरेट कॉलम में एक्सट्रैक्ट कर देगा। वो फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे, देखिए आप यहाँ से सबसे पहले जाओगे कहाँ पर, आप जाओगे ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ से कहाँ पर, कस्टम कॉलम पर। ऐड कॉलम से आप जाओगे कस्टम कॉलम पर। कस्टम कॉलम पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अपने कॉलम का जो नाम देना है आप नाम दे दो। मैं उस कॉलम को नाम दे देती हूँ टेबल। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्सेल डॉट वर्क बुक। देखिए जो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं ना पावर क्वेरी एडिटर में, वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर यहाँ पर ऐसे लिखा आ रहा है तो आप इस पर डबल क्लिक कर लो ताकि आपका ये जो केस सेंसिटिव फॉर्मूला है वो यहाँ पर एरर ना शो हो, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमारा कॉलम नेम क्या था, हमारा कॉलम नेम था कंटेंट, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है आपका। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से क्लिक कर दो और यहाँ से कर दो ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पर फॉर्मूला। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से नीचे जाके इसको करोगे ओके। ओके करते ही आप यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड हो गया टेबल के नाम से, ठीक है। अब आप किसी भी सेल पर क्लिक करो, टेबल नाम के किसी भी सेल पर क्लिक करो और यहाँ पे नीचे देखो इसने क्या क्या होल्ड कर रखा है। इस सेल ने आपका यहाँ पर शीट फॉर्म भी जो है होल्ड कर रखा है और टेबल फॉर्म भी यहाँ पर आपका होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप यहाँ से टेबल में जाओ और टेबल से यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है नीचे यूज ओरिजिनल कॉलम्स नेम एज परफिक्स, इसको आप अनचेक करो और यहाँ से करो ओके। आप देखो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको शीट और टेबल दोनों यहाँ पर दिखने लगे। अब मुझे किसको कंबाइन करना है, टेबल को कंबाइन करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टेबल को फिल्टर करूंगी, ठीक है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम टेबल को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद आप देखो आपको यहाँ पे किस किस कॉलम की नीड है। मुझे यहाँ पर सिर्फ नेम कॉलम की नीड है और डेटा कॉलम की नीड है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और रिमूव अदर कॉलम्स कर देते हैं। बाकी के कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो गए। अब आप अपने यहाँ पर जो आपका कंबाइन करने का प्रोसेस था वो आप यहाँ से कंबाइन करो। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ से करेंगे ओके, ठीक है, यहाँ से करेंगे हम ओके। तो अब ये देखो आपके यहाँ पर ये जो फाइल्स थे आपके सेंट्रल ईस्ट, ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे डेटा लिए थे ताकि आपको कंबाइन जब मैं करूँ तो आपको इजीली दिखाई दे। ये सेंट्रल का डेटा हो गया, ये ईस्ट का डेटा हो गया, ये नॉर्थ का हो गया, ये साउथ का, ये वेस्ट का,
चलिए, आप सोच रहे होगे मैं पावर पिवट पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पावर क्वेरी पे आ गई, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि जब अपनी फाइल को आप कंबाइन करोगे तो हो सकता है आपको ये एरर शो हो, और जब एरर शो होगी तो आप सोचोगे मैम ने क्या बताया, अब मैं कैसे करूं। ठीक है, अभी पावर क्वेरी एडिटर पे हम बाद में आएंगे। अब हम आते हैं वापस अपने पावर पिवट की तरफ। कैसे आएंगे, ये तो हमने अपनी फाइल को कर लिया कंबाइन। अब हमें क्या करना है, अब हम होम में जाएंगे और होम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू पे जाएंगे। जैसे आपको याद होगा मैंने पिवट टेबल में भी पावर क्वेरी का नाम लिया था फाइल्स को कंबाइन करने में ही, और वहां पर भी मैंने क्लोज एंड लोड टू किया था। यहाँ से भी मैं क्लोज एंड लोड टू करूंगी, और क्लोज एंड लोड टू करने के बाद आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट डाटा का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तभी तो आप रिलेशनशिप क्रिएट कहाँ पे होता है, डेटा मॉडल में होता है। तो अब आप यहाँ पर किसको चेक करोगे, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। आप इसको डेटा मॉडल में ले जा रहे हो, मतलब कहाँ ले जा रहे हो, आप इसको पावर पिवट में वापस ले जा रहे हो। ठीक है, हम इसको यहां से करते हैं ओके। ये आपका एक्सेल का इंटरफेस है। आपको यहाँ पर अपना डेटा नहीं दिखेगा, आपने अपने डेटा को कहाँ इंपोर्ट किया है, डेटा मॉडल में इंपोर्ट किया, मतलब पावर पिवट में इंपोर्ट किया है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पावर पिवट इंटरफेस में। कैसे जाओगे आप जाओगे रिबन से पावर पिवट में, और पावर पिवट से आप कहाँ पे जाओगे, मैनेज में। तब तो आप जा पाओगे पावर पिवट इंटरफेस पे। अब आप देखो यहाँ पर, ये देखिए आपका डेटा इंपोर्ट होकर आ गया है। आपने अपने फोल्डर को कंबाइन कर कर यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने पावर क्वेरी की मदद लेकर पावर पिवट में अपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट पावर पिवट सीरीज में ही मैं कंटिन्यू रखूंगी, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ डैक्स फंक्शंस। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।